अभी 2-3 रोज पहले एक सूबे के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। उस दिन अखबार, जो एक मुख्य अखबार है, वो दस्तावेज कम और एक दरबार ज्यादा लग रहा था। समाचारों की जगह शब्दों का श्रृंगार था और तथ्य की जगह भावनाओं का व्यापार। हर पन्ने पर एक ही चेहरा, एक ही नाम, एक ही स्वर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे स्याही नहीं, प्रशंसा का इत्र छिड़का हुआ हो। प्रश्न यह नहीं है कि शुभकामनाएं क्यों दी गई, प्रश्न यह है कि वे अचानक इतनी अधिक क्यों हो गई। जब वही व्यक्ति सत्ता के शिखर पर नहीं था, तब भी उसके जन्मदिन भी आते थे, सूरज तब भी उगता था और समाज तब भी सांस लेता था। लेकिन तब यह शुभकामनाओं का सैलाब कहाँ था? तब ये शब्द किस कोने में छिपे रहते थे? यह परिवर्तन व्यक्ति में नहीं, पद में आया है। और हमारे समाज की एक गहरी सच्चाई है, हम व्यक्ति को नहीं, उसके पद को प्रणाम करते हैं। यह दृश्य केवल चापलूसी का नहीं है, बल्कि एक मानसिकता का आईना है। यह वह मानसिकता है जिसमें सत्ता के समीप होना इस सम्मान का स्रोत बन जाता है, जहां शब्द विचार से नहीं, लाभ से निकलते हैं, जहां शुभकामनाएं भावनाओं का नहीं, अवसर का परिणाम बन जाती है। अखबार जो कभी समाज का दर्पण हुआ करता था, उस दिन एक मंच बन गया, जहां सच्चाई की जगह स्तुति का नृत्य होने लगा। क्या उस दिन प्रदेश में कोई घटना नहीं घटी थी? क्या प्रदेश में उस दिन कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुई थी? क्या किसी की किसान की फसल जली या ओलावृष्टि से नष्ट नहीं हुई थी? क्या किसी युवा ने नौकरी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया था? या फिर उन घटनाओं को एक दिन के लिए मौन रहने का आदेश दे दिया हो कि तुम चुप रहो, आज मत घटो। यह केवल पत्रकारिता का प्रश्न नहीं है, यह समाज के चरित्र का प्रश्न है। जब समाचार बिकने लगते हैं और शुभकामनाएं छपने लगती है, तब शाही की सच्चाई पर संदेह होना स्वाभाविक है। यहाँ चापलूसी और लाभ की आकांक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। शब्दों के पीछे उद्देश्य अगर स्पष्ट होता है, देखिए हम आपके साथ हैं, यह साथ भावनात्मक कम, रणनीतिक अधिक होता है। परंतु इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम धीरे धीरे उस समाज में बदल रहे हैं जहां सत्य की जगह सुविधा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साहित्य हमें सिखाता है कि शब्दों की गरिमा होती है। जब शब्द केवल खुश करने के लिए लिखे जाते हैं, तब वो अपनी आत्मा खो देते हैं। अतः इस घटना को केवल एक मुख्यमंत्री के जन्मदिन तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। यह एक संकेत है हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे नैतिक ढांचे का। मंथन यही से शुरू होता है। क्या हम सच में शुभकामनाएं दे रहे हैं, या हम केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? क्या अखबार उस दिन खामोश था, या सच को खामोश कर दिया गया था? बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। मंथन करिएगा।
जय हिंद, राम राम।